Welcome back, dear students, in a new video of mathematics today. Dear students, today we are going to discuss a new chapter, that is linear symmetry. Okay, first of all, reflection in linear symmetry. First topic we can say that is reflection. Reflection के concept से हम सब क्या हैं, फैमिलियर हैं. कैसे फैमिलियर हैं? सभी ने शीशा तो देखा ही होगा. एवरीबडी लुक हिज और हर इमेज ऑन द मिरर. तो जब भी हम क्या करते हैं कि अपनी जो इमेज है वो शीशे में देखते हैं, तो जो उधर दिखता है तो वो क्या है, वो हमारा रिफ्लेक्शन है. और एक और हम एग्जांपल दे सकते हैं कि यहाँ पर एक लड़की है प्रीति, उसने क्या किया, एक पेंटिंग बनाई. लेकिन उसने क्या किया, यहाँ पर पेंटिंग में उसने क्या किया, उसने लिक्विड कलर यूज किए हैं. आप पेंटिंग, आपको पता है ना, लिक्विड कलर यूज होते हैं कभी कभी. ठीक है, तो लिक्विड कलर यूज किए और उस लड़की ने क्या किया है कि बिना कलर को सुखाए हुए, बिना ड्राई किए हुए उसको क्या कर दिया, कॉपी अपनी बंद कर दी. अब जैसे कॉपी बंद की कर दी उसने, तो शी एंड सॉ हर पेंटिंग ऑन द अपोजिट पेज. जैसे उसने कॉपी बंद कर दी तो उसकी जो पेंटिंग है वो दूसरे पेज में भी छपी हुई दिख गई है. तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन के यहाँ पर तीन चीजें हैं. यहाँ पर इन्होंने तीन एग्जांपल दिए हैं कि जब आप इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये कंप्लीटली फिट हो जाएगा, इसको इसके ऊपर रखेंगे कंप्लीटली फिट हो जाएगा. कहते हैं कि ये सारे फिगर अगर रिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि जब हम इनको फ्लिप करेंगे, एक के ऊपर एक को बैठाएंगे तो ये फिट नहीं होंगे. तो इसीलिए ये सब क्या है, रिफ्लेक्शन इनमें नहीं हो रहा है. ठीक है, यहाँ पर कुछ सिमेट्रिकल फिगर, आप सिमेट्री और रिफ्लेक्शन एक ही से समझ सकते हैं. ये इन सब फिगर्स में सिमेट्री आपको शो हो रही है. क्यों शो हो रही है? जब आप इसको फ्लिप करेंगे तो इसके ऊपर ये फिक्स बैठ जाएगा. ठीक है, बिल्कुल ऐसा लगेगा इसी का पार्ट है. ठीक है, तो यहाँ पर यू कैन रिफ्लेक्ट शेप इन द मिरर, ऐसे करके भी आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा, नाउ रिफ्लेक्शन लाइन. रिफ्लेक्शन लाइन की बात करें तो अगर देखो फिजिक्स की बात की जाए, फिजिक्स की बात कर रही है, तो यहाँ देखो अगर ओ ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज क्या है, ए डैश है, तो ये जो परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री की एक लाइन इसके ऊपर क्या खींची जाती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं. ठीक है, A dash is the image of A upon reflection in mirror M, then the line M is the perpendicular bisector of A dash. तो M को फिर यहाँ पर क्या कहा जाता है, M को कहा जाता है लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन. M को क्या कहते हैं यहाँ पर, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, और जो ये A को हम बोलेंगे प्री इमेज बोलेंगे. ठीक है, A को हम क्या बोलेंगे, प्री इमेज बोलेंगे. सो अ रिफ्लेक्शन इन अ लाइन प्रोड्यूस अ मिरर इमेज. जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो मिरर इमेज मतलब सेम इमेज आपको मिलती है देखने को. द इमेज इज ऑफ द सेम साइज की होगी, बट इट इज रिफ्लेक्शन. लेकिन वो क्या है, सिर्फ रिफ्लेक्शन है. किसका है, ओरिजिनल शेप का. जब भी आप शीशे में खुद को देखते हैं तो शीशे के अंदर तो खुद आप होते नहीं है ना, आपको जो शीशे में दिख रहा है वो आपका सिर्फ रिफ्लेक्शन दिख रहा है. ठीक है, अच्छा, अभी एक्सिस ऑफ और लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है. देखिए ये फिगर अभी भी हमने पढ़ा है कि भाई देखो ये एक फिगर है, ये 20 से अगर हम यहाँ पर ये हो रखा है, इसको अगर मैं इस वाले को इसमें डालूं तो ये इसके ऊपर फिक्स बैठ जाएगा. द लाइन ऑफ फोल्ड इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री. द लाइन ऑफ फोल्ड इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री. ठीक है, ठीक है, तो इसी टाइप की सिमेट्री को हम बोलेंगे लाइन सिमेट्री. एंड द लाइन ऑफ फोल्ड इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री एंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री. तो आप ये सारे फिगर यहाँ पर देख रहे होंगे. इस बटरफ्लाई ये लाइन ऑफ सिमेट्री है इसमें. ठीक है, और इसमें सिमेट्रिकल फिगर इसलिए हैं क्योंकि जब इसको बिल्कुल ही इनके ऊपर रखा, इस वाले ये वन पार्ट है, सेकंड पार्ट है, जब सेकंड पार्ट को फर्स्ट पार्ट के ऊपर रखा जाएगा तो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा. ये 1 और सेकंड, ये 1 और सेकंड, ये 1 और 2. तो ये जब सेकंड पार्ट को या फर्स्ट पार्ट को सेकंड पार्ट के ऊपर रखा जाएगा तो ये पूरी तरीके से फिट हो जाएंगे. ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर बोला भी है, द फिगर आर फोल्डेड इन हाफ अलोंग द लाइन ऑफ सिमेट्री. लाइन ऑफ सिमेट्री देखो, लाइन ऑफ सिमेट्री से कहते हैं. ठीक है, सो और मिरर लाइन देन द टू हाफ विल फॉल एग्जैक्टली वन अनदर. ठीक है, एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आ जाएंगे. ठीक है, कुछ यहाँ पर अल्फाबेटिकल सिमेट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में. यहाँ पर तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन आपके फ्यूचर में ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ए होता है वर्टिकली, इसको क्या सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें क्या होती है, वर्टिकल.
बी हॉरिजेंटल, सी हॉरिजेंटल, डी हॉरिजेंटल, ई हॉरिजेंटल। एफ में कोई सिमेट्री नहीं होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी में भी कोई सिमेट्री नहीं होती है, ठीक है। और एच में दोनों टाइप के, एच को हम ऐसे करके भी काट सकते हैं और ऐसे करके भी। आई बोथ, जी नाइदर, के हॉरिजेंटल ऐसे में। यहाँ देखो एल में भी नहीं होती है, और एम में होती है तो वर्टिकल होती है। एन में कोई सिमेट्री नहीं होती है। मतलब आप इसको बीच से नहीं, जब आप दूसरे पे फ्लिप करोगे इसको, फर्स्ट पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर रखोगे तो बिल्कुल फिट नहीं बैठेगा। ओ में बोथ होती है, नाइदर, क्यू नाइदर, आर नाइदर, एस नाइदर। जो टी है वो वर्टिकली होता है, ये भी वर्टिकल होता है, वी भी वर्टिकल होता है, डब्ल्यू वर्टिकल होता है, ये एक्स बोथ होता है ये। और सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको नाइदर वाले देखने हैं कि एफ, जी और जे, एल, एन, पी, क्यू, आर, एस, जेड, तो इन सब में क्या होता है, सिमेट्री होती ही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको याद करना है ये, ठीक है। और अभी के लिए नहीं, बट इन फ्यूचर यू हैव टू रिमेम्बर दिस वन। एंड किसमें बहुत कम सी चीजें हैं जिनमें दोनों में होती हैं। आप देखें बोथ वाला है, एक एच एक आई, ठीक है, एक ओ है और एक एक्स है, तो आप ये याद रखें, ठीक है। अब क्या है, अब है सिमेट्री ऑफ सम कॉमन ज्योमेट्रिकल शेप्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, आप देख लें। ये भाई सिमेट्री क्या क्या है, अगर अ रेगुलर शेप हैव इक्वल साइड ऑफ एन इक्वल एंगल, ठीक है। तो अगर कोई रेगुलर शेप है तो उसमें क्या होते हैं, इक्वल साइड्स और इक्वल एंगल होते हैं, ठीक है। तो अगर हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर रेक्टेंगल के पास कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, बहुत। यहाँ आपको ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज आपको समझनी है कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को कैसे करके आप टू इक्वल हाफ्स में, देखो रेक्टेंगल का क्या होता है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड होती है इक्वल, ठीक है, इक्वल होती है। तो यहाँ से भी आप जब बीच बीच से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे तो ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, एक के ऊपर एक रखोगे तो बिल्कुल फिट बैठेगा। और आप अगर ऐसे करके भी करते हैं, इसे लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे करके भी ड्रॉ करते हैं तो भी ये फिट बैठेगा। तो रेक्टेंगल के पास होती हैं दो लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब स्क्वायर, अगर स्क्वायर की बात की जाए तो स्क्वायर के पास बहुत सारी मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। मतलब हम स्क्वायर को कहीं से भी इसको काटें तो सिमेट्रिकल ही मिलेगा हमें, मतलब एक फोल्ड यहाँ से भी ऐसे करके डायगोनली, ठीक है, तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो वी कैन से दैट द 4 लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ स्क्वायर आर शोन इन द हियर, ओके। इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात की जाए, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाद 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। और एक चीज अभी पीछे मैंने देखी है कि आपसे पूछा गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी 3 लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो क्या वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल 60 के होते हैं। और राइट एंगल का तो एक एंगल तो 90 का हो गया ना, तो फिर कहाँ से होगा, ठीक है। रेगुलर हेक्सागन की बात की गई तो कितने होंगे, 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। कितनी? 6 लाइन ऑफ सिमेट्री। ऑक्टागन की 8 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। So the line segment is symmetrically about its perpendicular बाइसेक्टर। तो आप यहाँ से देख लें कि अगर मैं सबसे पहले मैं क्या कह रही हूँ कि रेक्टेंगल के 2 होती हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। देखो लाइन ऑफ सिमेट्री और सिमेट्रिकल फिगर से आप ये देख सकते हैं कि आप उसे कैसे करके मतलब डिवाइड कर सकते हैं कि वो 2 इक्वल हाफ्स में आ जाए, 2 इक्वल, ठीक है। स्क्वायर के बारे में हमने अभी पढ़ा कि 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में हमने अभी पढ़ा 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। यहाँ पर रेगुलर हेक्सागन के बारे में हमने पढ़ा 6 लाइन होती हैं, और जो ऑक्टागन है 8 होती हैं, ठीक है। देखिए अगर किसी एंगल की बात की जाए जिसके आर्म इक्वल हैं तो इनके क्या होगी, सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल के पास एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। देखो यहाँ से ये बीच से काटेगा, ठीक है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। लेकिन स्केलन के पास कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, क्योंकि स्केलन के तीनों ही एंगल अलग अलग होते हैं और तीनों ही साइड्स अलग अलग होती हैं। ये पूछा गया है, ठीक है। अब ये मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगी, ठीक है। पैरेललोग्राम के पास नो लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इसके पैरेलल होते हैं ना, इक्वल तो नहीं होते हैं,
ठीक है। सेमी सर्कल के पास वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। सर्कल की बात की गई तो सर्कल के पास हमारे पास इन्फिनाइट नंबर, इन्फिनाइट बोलेंगे तो इन्फिनाइट का मतलब बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री, कहीं से भी काटो भाई सर्कल 2 पार्ट्स में आपको मिल ही जाएगा। अच्छा, नेचर में कुछ ऐसे सिमेट्रीज आपको मिलती हैं रोड से, साइंस में ऐसे करके, और रंगोली पैटर्न में ऐसे करके सिमेट्री मिलती हैं। ठीक है, अभी हम एक्सरसाइज पे मूव ऑन करते हैं। अ स्केलन ट्रायंगल हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, अभी यही तो पढ़ा था। अ स्केलन ट्रायंगल हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ट्रू और फॉल्स है, तो भैया ये तो ट्रू ही होना है। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ठीक है, बोल देते हैं कि भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में भाई 2 एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो उसमें तो कुछ ऐसा है नहीं कि, लेकिन इसमें ये नहीं बताया जाता है आइसोसेलेस में कि कितने का होगा एक एंगल। ठीक है, तो ठीक है, तो कोई भी क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में तो सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री मिलती है ना आपको, और जो हमारे पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री मिलती है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो उसे इक्विलेटरल बोलेंगे। अ राइट एंगल ट्रायंगल कैन हैव एट द मोस्ट वन लाइन ऑफ सिमेट्री, राइट एंगल के पास एक से ज्यादा होती है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल विद मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो कि बिल्कुल गलत है। मैंने अभी आपको इससे पहले भी बताया है कि अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात की गई तो उसमें सारे एंगल जो होते हैं वो 60 के होते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल की बात अगर हम लोग करते हैं तो एक एंगल 90 का हो गया, यहीं पे ही गलत हो गया। सिमेट्री की क्या बात करें, एंगल तो मिलने चाहिए ना। A pentagon which has more than one line of symmetry must be regular. ठीक है, a regular hexagon has only one line of symmetry. अभी हमने क्या पढ़ा था, रेगुलर हेक्सागन हैज 6 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, और यहाँ पर ये बोल रहा है कि रेगुलर हेक्सागन हैज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, तो भैया बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि 1 और 6 में फर्क होता है। ठीक है, अभी वो कह रहे हैं कि भाई इफ द शेप इज कट अलोंग द डैश लाइन, जो कि लाइन ऑफ सिमेट्री है, विल द 2 पार्ट फिट इफ वी फ्लिप वन ओवर ऑन द। ठीक है, आप वो कह रहे रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या ये ठीक बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, तो मेरे हिसाब से सारे के सारे अगर आप इसको बिल्कुल ऐसे करके रखेंगे तो ये बिल्कुल बिल्कुल फिट बैठेंगे। ठीक है, अच्छा, वो कह रहे हैं कि राइट एस इफ द शेप इज सिमेट्रिकल अबाउट द डैश लाइन, यानी लाइन ऑफ सिमेट्री के हैं, और एन एस नॉट सिमेट्रिकल इफ इट इज नॉट सिमेट्रिक। सो डियर स्टूडेंट्स, देख लेते हैं यहाँ पर, अगर ये ट्रक का आगे वाला पार्ट और पीछे वाला पार्ट अलग अलग टाइप का है, ये आगे वाला अजीब सा नहीं है, क्या आपको लगता है कि ये इसके ऊपर फिट बैठेगा या फिर ये इसको ऊपर फिट बैठेगा? नहीं बैठेगा, तो ये नॉट सिमेट्रिकल है। अंडे को करेंगे तो शायद ये सिमेट्रिकल है, ये वाला फिगर भी सिमेट्रिकल है, और आम का फिर से वही वाला, ये वाला पार्ट में छोटा सा लग रहा है और ये थोड़ा अजीब सा उभार टाइप का है, तो ये भी सिमेट्रिकल नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा, जितना भी समझ आया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, एटलीस्ट इससे पता चलता है कि आपको पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, यूजफुल है कि नहीं है, अप टू दैट पॉइंट। बी सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।